ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें टाइम, ये पूरी यूनिट टाइम एंड डिस्टेंस की यूनिट है। इस पूरी यूनिट को टाइम एंड डिस्टेंस की यूनिट बोलते हैं। इसमें आता है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन, रेस, बोट एंड स्ट्रीम, ये सब इसमें आता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चंस आने के चांस होते हैं, इसमें से 1 क्वेश्चन, इसमें से 0 से 1 क्वेश्चन, इसमें से 1 क्वेश्चन। तो ये पूरी यूनिट की आपकी वेटेज है। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं। तो लोग तैयार हैं? तो लिख दीजिए, यस सर वी आर सुपर डुपर रेडी। फिर हम सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अगर मेरी ऑडियो वीडियो दोनों ओके आ रही है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर मेरी ऑडियो वीडियो आप लोगों तक ठीक पहुंच रही है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, यस सर ऑल ओके। तो हम सिलसिलेवार ढंग से शुरू करेंगे, बिल्कुल अच्छे से। टाइम स्पीड डिस्टेंस से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बेसिक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। देखो दोस्तों, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यहीं से बाकी दोनों चीजें भी निकल सकती हैं। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, और टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हिंदी में भी लिख देता हूँ, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। ठीक है, तो नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा कि स्पीड बराबर होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। अब अगर बात आती है एवरेज स्पीड की, वो होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। यानी कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, और अगर किलोमीटर पर आवर को, एक मिनट, और अगर मान लीजिए कोई डिस्टेंस है D किलोमीटर का, कोई और ये डिस्टेंस है D किलोमीटर का, कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक X किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है,
और यहाँ से आगे y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो टोटल जो एवरेज स्पीड आएगी इसकी पूरी जर्नी की, वो आएगी 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। मैं एक ही जगह पे सारे फॉर्मूले आपको लिखवा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति डी किलोमीटर के, मान ले सेम डिस्टेंस के तीन स्लॉट्स हैं, एक ये x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, ये y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, ये z किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है 3xyz अपॉन xy yz और zx। और अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके अलावा कुछ खास चीज़ें, जैसे स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमेशा याद रखना, जब कभी भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, ये सब पढ़ाऊंगा, इन पर डिटेल में पढ़ाऊंगा, मैं एक पेज पे बस फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ आपको, इन पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हमेशा याद रखना, स्पीड का रेशो टाइम के रेशो का बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है। और जब कभी टाइम फिक्स हो, कांस्टेंट हो, तो स्पीड का रेशो डिस्टेंस के रेशो के बराबर होता है। और जब कभी स्पीड फिक्स हो, मतलब कांस्टेंट हो, तो टाइम का रेशो डिस्टेंस के रेशो के बराबर होता है। ठीक है। तो ये सब नोट कर लो। अभी हम एक एक करके हर सेगमेंट के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, एक एक करके आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। 1 से 2 मिनट का समय आपके पास।
ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके अब क्वेश्चंस करते हैं। पहले कुछ मैंने बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं, और फिर हम बेसिक क्वेश्चंस करने के बाद बड़े क्वेश्चंस पे आएंगे। ओके। देखिए, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, स्पीड निकालनी है। स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 100/25, 4 किलोमीटर/आवर। स्पीड आ गई, डिस्टेंस दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, रख दिया, आंसर आ गया। अब अगर डिस्टेंस दिया हुआ, स्पीड दी हुई है, टाइम पूछा है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 100/2, 50 घंटे। लो जी, आंसर आ गया। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हैं। अब डिस्टेंस अगर पूछा है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 40, टाइम कितना है? 5, यानी कि 200 किलोमीटर। लो जी, आंसर आ गया। डन। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को करिए, आप पढ़ लीजिए एक बार। देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने पढ़ लिया। हाँ स्वाति, 200 किलोमीटर बिल्कुल ठीक आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग भी करिए। ठीक है। एक बर्ड है जो कि कहीं पे दाना चुगने जाती है और वापस आती है, तो टोटल उसको 2 मिनट का समय लगता है। अगर बर्ड की स्पीड इतनी है, तो बताओ कितनी दूरी पे दाना चुगने गई थी। भाई देखो, 2 मिनट लगे, 1 मिनट जाने में, 1 मिनट वापस आने में। ठीक है, तो 2 मिनट लगे, तो एक साइड का डिस्टेंस निकालना, तो एक ही मिनट तो लेंगे। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड की। ये मीटर पर सेकेंड में है, तो हम टाइम को भी सेकेंड में रख देते हैं, क्योंकि एक साइड जाने में 1 मिनट लग रही है, तो यानी कि 60 सेकेंड। 25 × 150, 1500 मीटर आंसर आ गया। यानी कि 1500 मीटर दूरी से वो दाना चुगकर आई थी, लेकिन आंसर किलोमीटर में देना है। तो आंसर किलोमीटर में देना है, तो 1500 को 1000 से भाग कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? किलोमीटर आ जाएगा। ये हो जाएगा 1.5 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। डन है भाई, सबको क्लियर है? तो बताइए। विजय यादव जी, 3 किलोमीटर नहीं है आंसर, 1.5 किलोमीटर होगा। 3 किलोमीटर तो जाना और आना दोनों हो गए, हमें एक साइड का निकालना है, तो 1.5 किलोमीटर। ठीक है, डन है भाई। नेक्स्ट, बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड पे बेस सवाल करते हैं। अभी तक ये बेसिक सवाल किए थे। औसत चाल, औसत चाल की बात करते हैं। ठीक है, आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। मैंने आपको बताया था, जो एवरेज स्पीड होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। ये तो कॉमन फॉर्मूला हो गया। कौन सा फॉर्मूला? कॉमन फॉर्मूला हो गया ये तो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बराबर बराबर दूरी तय करे, मान लो d किलोमीटर और d किलोमीटर, तो यहाँ पे स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा की, यहाँ पे स्पीड है y किलोमीटर प्रति घंटा की। तो जो एवरेज स्पीड होगी, उसको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के निकाला जा सकता है। ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति d किलोमीटर x की स्पीड से जाए, d किलोमीटर y की स्पीड से जाए, और d किलोमीटर z की स्पीड से जाए, तो जो एवरेज स्पीड होगी, वो होगी 3xyz डिवाइडेड बाय xy, yz और z। अगर डिस्टेंस बराबर है, तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे।
अगर डिस्टेंस बराबर नहीं है तो इसको लगा लेंगे। तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। मैंने कहा ना कि हम हर सेगमेंट को आराम से अच्छे से पढ़ेंगे, वो मैंने बस एक पेज पे इकट्ठे आपको लिखवा दिया था। अभी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है बहुत। एक आदमी ने अपनी जर्नी को दो हिस्सों में किया। पहला 60 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरा 40 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस यानी कि 60 + 40 बटे में टोटल टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो अब आप ये बताइए, इस वाले हिस्से में 60 किलोमीटर की दूरी 30 की स्पीड से इतना टाइम लगेगा तय करने में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे 40 किलोमीटर की दूरी 10 की स्पीड से इतना टाइम लगेगा। 30 × 60 4, ये हो गया 100, 4 और 2 6, यानी कि 50/3 किलोमीटर/आवर। ये इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है विजय, स्वाति, उपेंद्र, बिल्कुल ठीक है। डन। तो हमने क्या किया? टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। भाई इस हिस्से को तय करने में कितना टाइम लग रहा है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस हिस्से को तय करने में कितना टाइम लग रहा है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इतना टाइम, टोटल टाइम नीचे आ गया, टोटल स्पीड ऊपर, डिस्टेंस ऊपर आ गया। थैंक यू प्रीति कुमार। डन है। नेक्स्ट। अब आप देखिए, जर्नी को 3 हिस्सों में करता है। 40 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर/आवर के हिसाब से, और अगली 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर/आवर के हिसाब से तय करता है, और अगले 60 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर/आवर के हिसाब से तय करता है। हमें एवरेज स्पीड बतानी है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 40 50 60, और ये 40/50, 50/25, 60/6। तो ये हो गया 150 ये हो गया 8, 2, 10। तो 150 कितना? 20, यानी कि 7.5 किलोमीटर/आवर। ऐसे निकालते हैं एवरेज स्पीड। क्लियर है सभी को? बिल्कुल ठीक है भाई। विजय यादव, आपकी तो बहुत स्पीड है यार, बहुत बढ़िया, शाबाश। सही है, इस तरह से करते हैं। डन। तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट अभी, क्योंकि अभी बेसिक सवाल चल रहे हैं। नेक्स्ट। आप देखिए, जर्नी को 2 पार्ट में कर रहे हैं। 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर/घंटा की चाल से, और 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर/घंटा की चाल से तय करते हैं। तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है। आप देखो दोस्तों, जब डिस्टेंस बराबर है ना, तो हमें पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप इस फॉर्मूला को लगा सकते हो, 2xy/x + y। तो 2xy यानी कि 2 × 40 × 60 बटे में 40 + 60। तो ये हो गया 2 × 40 × 60 बटे 100। 2 0 से 2 0 चली गई। ये हो गया 6 × 24 दूनी 48 किलोमीटर/आवर। ये एवरेज स्पीड आ गई। सबको क्लियर है तो बताइए। डन। नोट कर लीजिए।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर 3 हिस्से में क्वेश्चन हो, 3 हिस्से में जर्नी तय हो रही हो, ठीक है, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, पहला हिस्सा 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा हिस्सा 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तीसरा हिस्सा 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करते हैं। हमें एवरेज स्पीड बतानी है। तो ये जाएगा 3XYZ अपॉन XY YZ और ZX। तो 3 × 50 × ये हो जाएगा हमारा 2 × 4 × 3 बटे 2 × 4, 4 × 3, 3 × 2। ठीक है ना, बस इसको करेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर डिस्टेंस सेम है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो जो मैंने आपको बता रखी है, और अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो वैसे करना है जैसे मैंने आपको बताया था। चलिए अब देखो जरा, ये एक ट्रायंगुलर फील्ड है, यहाँ पे कार चला रहे हैं और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये तीनों साइड आपस में बराबर है। एक साइड में इसकी जो स्पीड है वो है 15 किलोमीटर पर आवर की, यहाँ पे इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर की, यहाँ पे इसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, आपको बताना है एवरेज स्पीड। अब आप देखो यार, अब आप देखिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में कहीं पे भी गाड़ी चलेगी तो बराबर डिस्टेंस तय करेगी, और जब बराबर डिस्टेंस तय होगा तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगा दो आप। ये एक्स है, ये वाई है, मतलब ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो बस 3XYZ अपॉन XY YZ और ZX। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर लोगे, और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स मैं कमेंट में देख पा रहा हूँ कर भी लिया है। गुड, आई थिंक ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक डन सभी को, टेबल नोट कर लीजिए।